हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर मॉल। ये है दिलमोनिया मॉल और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो चलते हैं। और अब हम मॉल में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे है इमेजिनेशन स्टूडियो, जहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं, पोस्टर्स हैं, ये सब लगाए हुए थे। हम चल गए ऊपर, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही आए वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए स्टैचू लगे हुए थे। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगा और देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे खुश हो रहे थे देख के। हम आगे बढ़े और बहुत अच्छी जगह गए। यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी भी थी, साथ साथ इमेजिनेशंस फ़ोटोग्राफ्स हुए थे, लगे हुए थे। तो यहाँ पे देखो पेंट ब्रश का ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से लगाया था। फिर जस्ट हम इसके अपोजिट साइड पे गए तो वहाँ पे हमको ऊपर देखो स्क्रीन अपने आप चेंज हो रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये इसकी खासियत है। साथ साथ और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आप लोग को आगे भी बताऊँगी। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी हो रहे थे, तो वो भी लेके जा रहे थे और बहुत सारे ग्रुप में हम गए थे, तो अच्छा लग रहा था। और अचानक से हमारा प्लान बना था, तो और ज़्यादा अच्छा था कि बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिला। और यहाँ बच्चों की मस्ती चलती ही जा रही थी और साथ साथ इस फ्लोर में पूरे ही स्टैचू लगे हुए थे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, देखने को मिला। और अब हम आ गए हैं एक्वेरियम के पास, जो कि इस मॉल की खासियत है। और ये 4 फ्लोर को कवर किया हुआ है। ये है 17 मीटर लंबा और इसमें बहुत सारे फिशेस हैं, स्पीसीज डाला गया है और इसके कोरल को इतने अच्छे से बनाया गया है। और इस एक्वेरियम में फ्री डाइविंग भी होता है और साथ साथ स्कूबा डाइविंग भी होता है। तो जिस समय हम गए उस समय ही यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहे थे इंस्ट्रक्टर, जो कि स्कूबा डाइविंग के लिए, लेकिन हम आगे चले गए तो हम इसको देख नहीं पाए। और इसके जस्ट अपोजिट साइड पे एक लेक है जिसमें, और ये हमें ऊपर से देखने को मिल रहा था। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। ये नीचे का व्यू है, हम यहाँ पे भी चलेंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और हम आ गए टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ पे ये ऊपर ही अलग दिखता है और नीचे जस्ट झुकने से फिर अलग दिखता है। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि ग्लास कितना मोटा है, यहाँ पे का जो ग्लास लगा हुआ है वो।
तो यहाँ से जैसे ऊपर है वो उसका अलग पार्ट दिख रहा है, और जैसे हम झुकेंगे तो कोरल्स दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था। फिर हमने अक्षु का थोड़ा सा पिक लिया, साथ हमारा लिया, फिर उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। और हम आ गए हैं अब किड्स जोन पे। तो बस अभी यहाँ पे हम बहुत सारे आए थे ग्रुप में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गेम खेलेंगे, और बच्चे भी यहाँ पे गेम खेलेंगे। और मैं तो अक्षु को पकड़ी थी, तो मैं तो बस पकड़ के देख रही थी। बाकी सब लोग गेम खेल रहे थे और बच्चे भी खेल रहे थे, लेकिन अक्षु के लिए कोई गेम नहीं दिखा हमको, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। और अब हम आ गए हैं यहाँ, और आज तो हम कुछ खा नहीं सकेंगे, क्योंकि आज हमारा दोनों का फास्ट है, फ्राइडे फास्ट। तो हम तो खा नहीं पाएंगे, तो हम फिर बनाना ही ले लिए। और फिर हम यहाँ से जाएंगे बाहर। तो बाहर का व्यू देखना कितना ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे लेक जैसा बनाया गया है, उसके पीछे फिर है ये फ़न फेयर। आज फ़न फेयर था, तो वो चल रहा था, और साथ साथ स्कूल ओपन होने वाली, तो उसकी एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि पेरेंट्स भी आए हुए थे और बच्चे भी आए हुए थे, तो ये बहुत ज़्यादा रश दिख रहा था। यहाँ है म्यूज़िकल फाउंटेन, जो कि बहुत सुंदर लगता है, रात को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। लेकिन मैंने दोपहर को देखा, और ये हाफ एन आवर 1 आवर के ऐसे अल्टरनेट टाइम में चलते रहता है, तो वो देखने को मिला। और अब हम आ गए हैं फ़न फेयर के साइड पे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट्स बिक रहे थे, साथ में क्लॉथ्स बिक रहे थे, और बहुत सारे हैंडमेड थे जो यहाँ पे सामान बिक रहे थे। और यहाँ पे हॉस्पिटल के लोग भी आए थे, स्टाफ्स थे, जो कि क्लिनिकल इमरजेंसीज़ के बारे में बता रहे थे, और सीपीआर का पूरा प्रोसीजर बता के दे रहे थे। बच्चों का सीपीआर कैसे किया जाता है, बड़ों को सीपीआर कैसे दिया जाता है, क्लिनिकल इमरजेंसीज़ क्या होती है, ये सब के बारे में ये लोगों को बता रहे थे। और यहाँ पे इतना अच्छा था कि ये लोग भी जाके सीख रहे थे कि कैसा प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप ये बता रहे थे लोगों को। यहाँ पे हमको दिखे 2 एंजल, जो कि एंजल के ड्रेस में थे, और ये स्कूल के थे एक्चुअली। और साथ में यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन स्टार्ट हो गया था, तो ये ऐसे चल ही रहा था। ये एक अल्टरनेट टाइम में चालू हो रहा था और फिर बंद हो जा रहा था, तो वो देखने को मिला।
पे हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि आज हमारा फास्ट था तो हम तो खाए नहीं, लेकिन बाकी ग्रुप के लिए फिर ये पिज़्ज़ा आया था। और फिर हम चले गए रोप एडवेंचर के लिए। तो यहाँ पे फिर रोप एडवेंचर हुआ, ये किड्स के लिए भी था और बड़ों के लिए भी था। तो किड्स भी इसमें एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ बड़े भी। तो फिर इन लोगों ने फिर एक साथ ये गए, क्योंकि मुझे अक्षु को देखना था तो मैं नहीं गई। और ऐसे ही करके फिर हमारे पास 2-3 बच्चे थे तो हम लोगों ने देख लिया और बाकी लोग फिर चले गए रोपिंग एडवेंचर के लिए। पे स्टार्ट हो गया है रोपिंग एडवेंचर, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जाना स्टार्ट किया और यहाँ पे 3 स्टेप्स थे। तो ये फर्स्ट स्टेप में इन्होंने स्टार्ट किया, फिर इसके जस्ट सेकंड फर्स्ट फ्लोर रहेगा, फिर सेकंड फ्लोर में सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप ऐसे होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये पूरा राउंड से जाएंगे, फिर सेकंड राउंड जाएंगे, फिर थर्ड राउंड ऐसे जाएगा और एक के बाद एक ऊपर जाते जाएंगे और बहुत बड़ा टास्क मिलता गया। ये है लास्ट स्टेप्स। तो ये लास्ट रोपिंग एडवेंचर होगा, उसके बाद फिर ये यहाँ थर्ड स्टेप पे ख़त्म हो जाता है। ये स्टेप्स ख़त्म करना होता है। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन देखने से डर लग रहा था। और इसके बाद हम फिर ये ख़त्म करके घर के लिए निकल जाएंगे। और बस अब हम आ गए घर की ओर। तो बस आधे लोग रुक गए और फैमिली वाले जितने गए थे वो सब आ गए, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। तो हम आ गए और बाकी लोग अदर एक्टिविटीज़ के लिए चले गए। तो बस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।